मानव जागरण के बीच में छन छन को गार्डन में बुलाकर उसे शादी का पहला गिफ्ट देता है। जागरण के बाद उमाबेन मानव से गांव जाने के लिए कहती हैं। और पैकिंग कर ले। पैकिंग? हाँ बेटा, तुझे अपने गांव जाना है। अगले दिन उमाबेन रंजना और संजना को रसोई में काम करते हुए देखकर छन छन के बारे में पूछती हैं। तुम दोनों तो यहाँ हो, छन छन कहाँ है? तो मानव सुबह ही चला गया। अपनी जिम्मेदारी जो समझने लगा है। लेकिन आपकी छोटी बहू को जिम्मेदारी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। नहीं, वो अभी तक उठी नहीं है ना, इसलिए कहा। बहुत थक गई है बेचारी, इसीलिए सो रही होगी। अब मॉडर्न फैमिली से है तो उसे क्या पता कि घर की बहुएं घर वालों से पहले उठ जाती है। बज गए और मैं अब तक सो रही थी। मानव कहाँ है? मानव, मानव, मानव। हाय राम, घर की बहू नाइटी पहन के सबके सामने आ गई। जय श्री कृष्ण। भाभी, मानव, छन छन, अब यहाँ से चल। लेकिन मानव, छन छन, चलो ना। वाह ठाकुर जी वाह, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं और इसने तो खुद ही अपने जाने की तैयारियां शुरू कर दी। अच्छा है। क्या हुआ भाभी? भाभी बताइए तो सही। बताइए ना भाभी, मानव कहाँ है? मैं मानव को ढूंढते हुए नीचे आई, आप लोग मुझे वहां से यहाँ क्यों लेकर आए? हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है छन छन, लेकिन तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने अभी नीचे नाश्ते के टेबल पे क्या किया है? क्या किया? हाय लॉर्ड, छन छन, तुमने नाइटी पहनी हुई है। नाइटी पहनी? नाइटी पहनी तो क्या हुआ? सोने से पहले नाइटी तो पहनते ना। छन छन,
इस घर की बहुएं कमरे से बाहर नाइटी पहन के नहीं जाती हैं, और कमरे से बाहर तो क्या, हम कमरे में भी ये नाइटी नहीं पहनते हैं। हाँ, हर टाइम हमें साड़ी पहननी पड़ती है, रात को सोते हुए भी हम ये नहीं पहन सकते ना। पर रंजना बहन, आप तो कभी कभी रात को सोते वक्त नाइटी पहन लेती हो ना। छन, मुझे ऐसा लगता है ना कि मानव भाई ने तुम्हें इस घर के नियम के बारे में अभी तक कुछ बताया नहीं है। हाँ, अरे इतने साल हो गए संजना हमें, हम कभी इस दरवाजे के बाहर ये पल्ला निकाल के नहीं गए, और तुम पहले दिन इस कमरे से बाहर सबके सामने ये नाइटी पहनकर चली आई। छन, बाबूजी तो बहुत गुस्सा होने वाले हैं। हाँ, वैसे उनका दिल अच्छा है, पर अपने नियम को लेकर वो बहुत पक्के हैं। बापूजी तो गुस्सा कर लेंगे, पर माँ क्या करेंगी? भाभी, मैं तो सिर्फ मानव को ढूंढ रही थी, जल्दी जल्दी में पता नहीं चला कि मैंने क्या पहना है। वैसे भी अब सुबह ही तो हुई है, मुझे लगा सब अपने अपने कमरे में होंगे। सुबह? बोरी सागर परिवार की बहुओं के लिए तो आधा दिन निकल गया है। हाँ, मुझे तो बात के बारे में सोच सोच के डर लग रहा है। मेरी शादी के बाद है ने माँ ने मुझे एक पूजा में पीली साड़ी पहनने को बोला था, तो मैंने भूल से लाल साड़ी पहन ली। बस फिर क्या, माँ खुद ही गुस्से में लाल पीली हो गई और मुझे सीधा माइक पे भेज दिया। माइके? इतनी सी बात पे? इतनी सी बात? अरे वो तो नाइटी पहन के सबके सामने आ गई। मम्मी जी, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था कि कोई बात नहीं। गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती तुम दोनों की है। पर माँ, हमने तो साड़ी पहनी है। अरे पहनी है, लेकिन तुम लोगों की गलती ये है कि तुम लोगों ने नई बहू को हमारे घर के नियम नहीं बताए। इनके घर पे सब चलता है, लेकिन हमारे घर की मान मर्यादा के बारे में ये बेचारी क्या जाने। लेकिन तुम तो जानती हो ना, तुम लोगों के होते हुए अगर ये सब कुछ हुआ है तो गलती भी तुम्हारी हुई कि नहीं? बेटा, तू क्यों उदास हो रही है? मम्मी जी, मुझे नहीं पता था कि इतनी सी बात पे इतना सब कुछ हो जाएगा। इतनी सी बात? मैं तुझे एक बात बताती हूँ। जब मैं पहली बार शादी करके ससुराल आई ना, तो एक दिन मैं चूल्हे पे खाना बना रही थी। बहुत गर्मी थी, तो पसीना पोंछने के लिए ऐसे मैंने हाथ किया ना, तो मेरे सर से पल्लू सरक गया। बस इतना सा ही सरका होगा, और मेरी सास ने मुझे ऐसी सजा दी कि मुझे आज तक याद है। सजा? इस बात पर आपको सजा मिली? पर मम्मी जी, छोटों से गलती हो जाए तो बड़े उन्हें समझाते हैं ना, फिर सजा देने की क्या जरूरत है? सजा नहीं, प्रायश्चित कहते हैं इसे। अगर छोटों से गलती हो जाए और वो प्रायश्चित ना करे
तो वो सुधरेंगे कैसे बेटा? मतलब छन को भी सजा माने प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब नियम तो नियम होते हैं, सबके लिए बराबर। इस घर में ना कुछ बदला है और ना ही कुछ बदलेगा। अरे बाप रे, इसी बात का